तो अब हम लोग बात करेंगे एचटीएमएल लिस्ट की। एचटीएमएल के अंदर हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती है। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट, दूसरी अनऑर्डर लिस्ट और तीसरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे-जैसे इन एचटीएमएल की लिस्ट को मैं कंप्लीट करता जाऊँगा, इन सब की डिस्क्रिप्शन मैं आप सबके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले आप ये समझो कि ऑर्डर लिस्ट है क्या? देखो हमारे पास जो भी डाटा या जो भी आइटम है या फिर एक लिस्ट है, वो किसी न किसी ऑर्डर में हो। जैसे कि हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1 2 3। इसी तरह कैपिटल लेटर में एबीसी हो सकती है या स्मॉल लेटर में एबीसी हो सकती है। यानी जो भी हमारी लिस्ट है वो किसी न किसी ऑर्डर या किसी न किसी सीक्वेंस में हो, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे H2 लूँगा, यहाँ पे H2 हेडिंग इसके अंदर लिखूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज लैंग्वेज। इसके बाद यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास एक टैग आता है ओएल के नेम से। ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को ओपन और क्लोज़ करूँगा। तो अब हम इसके अंदर लिस्ट आइटम बनाएँगे। तो लिस्ट आइटम को भी बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टैग आता है एलआई के नेम से। एलआई मतलब लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे मैं 3 एलआई जल्दी से बना लेता हूँ। यहाँ पे 2 एलआई और लूँगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एलआई ये बन गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ जैसे कि कोई लैंग्वेज का नेम लिख देता हूँ पीएचपी, जावा और इसके बाद कर देता हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। तो अब हमारे पास ये 3 एलआई बन गए हैं। अब मैं इसको जैसे ही यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो अब आप चेक करें हमारे पास एचटीएमएल के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू भी आ चुकी है यानी ये एक ऑर्डर लिस्ट है। अब यहाँ पे अगर जो वैल्यू इसकी 1 2 3 आ रही है बट मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो यानी इसकी स्टार्टिंग पोजीशन 11 12 इस तरह कुछ हो या फिर 21 22 इस तरह कुछ हो तो वो किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पे ओएल के अंदर आपने आना है और ओएल का एक एट्रीब्यूट आता है स्टार्ट के नेम से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है स्टार्ट और इसके इस इक्वेशन के अंदर इस कोटेशन के अंदर आपने न्यूमेरिक वैल्यू देनी है जहाँ से आप चाहते हैं कि ये आइटम मेरा इस वैल्यू से स्टार्ट हो। तो जैसे कि अभी के लिए मैं यहाँ पे 21 दे देता हूँ, तो यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करो, तो अब 1 2 की बजाय यहाँ पे 21 22 आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या यहाँ पे जो 1 2 3 आ रहा है या 21 22 आ रहा है, यहाँ क्या ये न्यूमेरिक वैल्यू ही आ सकती है? कोई कैपिटल लेटर में एबीसी या स्मॉल लेटर में एबीसी नहीं आ सकती? तो वो भी आ सकती है। तो उसको भी देख लेते हैं कि वो किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है ओएल के अंदर टाइप के नेम से और ये हमारे पास मल्टीपल टाइप हैं, ठीक है? यहाँ पे कैपिटल ए सबसे पहले हम चेक करेंगे और इन सबको एक-एक करके हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करें सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ए, बी, सी कैपिटल लेटर में आ गया है। इसके अलावा हम यहाँ पे स्मॉल लेटर में ए, बी, सी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करें कि एबीसी स्मॉल लेटर में भी आ चुका है। इसी तरह अगर आप रोमन में देना चाहते हैं, तो रोमन के लिए आपको कैपिटल आई या स्मॉल आई आपको लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल आई लिख दिया जैसे कि तो यहाँ पे आप चेक करें कि 1 2 3 रोमन में भी आ चुका है। तो अब मैं इसको दोबारा एबीसी कर देता हूँ। तो अब आप चेक करें यहाँ पे कैपिटल ए, बी, सी आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ जैसे कि हमने न्यूमेरिक में किया था कि ये वहाँ पे 1 2 3 आ रहा था बट हमने उसकी पोजीशन जो है वो 21 22 कुछ इस तरह की थी। अब मैं इसकी भी ये चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ पे ए बी सी ना मिले, यहाँ पे सी डी ई या जी एक्स वाई इस तरह कुछ नंबर इसको मिले। तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए भी हमारे पास एट्रीब्यूट वही यूज़ होगा स्टार्ट के नेम से और इसके अंदर आपने न्यूमेरिक वैल्यू देनी है जैसे कि अभी के लिए मैं 3 दे देता हूँ। तो अब आप चेक कीजिएगा इसकी वैल्यू सी डी ई आ चुकी है। ठीक है? तो अब हम इसके अलावा इसको यहाँ से हटा देते हैं, इन तीनों को यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे दोबारा 1 2 3 आ चुका है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको जो 1 2 3 आ रहा है ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, यानी 3 2 1 आ जाए।
तो वो कैसे करते हैं? तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का एक और एट्रीब्यूट आता है रिवर्स के नेम से। रिवर्स, जस्ट आपने रिवर्स लिखना है। तो अब आपकी जो ये लिस्ट है इसके नंबर ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी लाइक 3, 2, 1। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं, यानी एक लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिवर्स को हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब यहाँ पे आप चेक कीजिएगा 1, 2, 3 आ चुकी है। अब अगर आप एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक जावा है, तो जो भी आपका टेक्स्ट है, उसके बाद आपने एंटर मारना है और इसके अंदर आपने ऑर्डर लिस्ट दोबारा से फिर बनानी है, यानी ओएल। ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट बन गई है और इसके अंदर जितने आप एलआई यानी लिस्ट आइटम बनाना चाहते हैं, जैसे कि अभी के लिए मैं यहाँ पे 2 लिस्ट आइटम लूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि जावा इज़ ईज़ी लैंग्वेज, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे भी कुछ कर देता हूँ कि जावा इज़ बेस्ट, ओके? तो अब हमारे पास ये 2 एलआई बन गए हैं। तो अब आप चेक कीजिएगा यहाँ पे हमारे पास ये इस जावा के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट बन चुकी है जो कि इस 2 एलआई हैं, ठीक है? तो अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप इस चीज़ की भी कुछ टाइप वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए मैं यहाँ पे टाइप लिखता हूँ और टाइप लिख के मैं यहाँ पे एबीसी कर देता हूँ। तो अब आप चेक कीजिएगा यहाँ पे जो ये लिस्ट बनी है 1, 2, 3, जो आउटर लिस्ट है वो 1, 2, 3 है, बट जो नेस्टेड लिस्ट है जावा के अंदर उसकी जो वैल्यू आ रही है, जो टाइप आ रही है वो ए, बी आ रहा है। तो अब हम लोग एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि आज हमने क्या कुछ किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे ओएल लिया है, ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट और इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने 3 एलआई बनाए हैं पीएचपी, जावा और जावास्क्रिप्ट के नेम से और इसके अंदर जो जावा एलआई हमने लिया था, इसके अंदर अगर हमने नेस्टेड लिस्ट बनानी हो, तो उसके लिए हमने सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट सबसे पहले हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा और इसके अंदर फिर हमें 2 एलआई हमने ली हैं नेस्टेड लिस्ट को बनाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने टाइप वगैरह चेंज करनी हो तो उसके लिए आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करोगे टाइप के नेम से। इसी तरह रिवर्स आप अगर आप कोई भी वैल्यू है उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो रिवर्स का एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास ऑर्डर लिस्ट।